नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जो धरती पर जन्म लेती है आत्मा, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। किसी आत्मा ने पृथ्वी पर वो आई और वो बहुत ही अच्छे से उसने एक ही जन्म में सब कुछ पार कर लिया और अब वो वहाँ से चली गई और अब उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये इम्पॉसिबल है। पृथ्वी पर उसे बार बार जन्म लेकर ही वो आगे बढ़ती है, उसका विकास हो जाता है और वो ऐसे एक स्तर पर बाद में पहुंच जाती है जहां पर उसको फिर से पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो चलता रहता है, उसको बार बार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं और वो पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म के अगर फ़ायदों की हम बात करें, सच कहूँ तो वो फ़ायदे, मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा उसको कहना ठीक होगा। पुनर्जन्म ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है और इस विषय को मैं दो वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एक में हम बात करेंगे कि पुनर्जन्म के नुकसान आखिर क्या है और एक में हम बात करेंगे कि पुनर्जन्म के फ़ायदे आखिर क्या है। मैं जितना हो सके हमेशा आपको जो बुरे हैं चीज़ें उनको हम पहले देखें और उसके बाद अच्छी चीज़ों में जाए और बाद में बुरी चीज़ों में जा ही जाए। तो इस तरीके से मैं सोचता रहता हूँ। इसलिए पुनर्जन्म के नुकसान के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और पुनर्जन्म के फ़ायदे के हम अगले भाग में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पुनर्जन्म के जो नुकसान हैं, सबसे अहम ज़्यादातर दो नुकसान एकदम हाईलाइट अगर किसी को करे तो सिर्फ दो ऐसे नुकसान हैं। और भी नुकसान हो सकते हैं लेकिन इसमें दो ऐसे नुकसान हैं जो आत्मा का बहुत बड़ा ये कर देती है, अधोगति उसकी कर देती है, उसको निचले स्थान पर लेकर जाती है। या फिर आत्मा कहीं ना कहीं उस पर ये अन्याय भी हमें लग सकता है, लग सकता है कि ये उस पर नाइंसाफ़ी है। तो ऐसे दो सबसे बड़े जो नुकसान या फिर दो ऐसे माइनस पॉइंट बहुत बड़े उसमें हैं, खामियां हैं। सबसे पहला ये है कि आत्मा का क्या होता है दोस्तों, कि जो आत्मा होती है, समझो एक आत्मा है, उसने 20-25 जन्म लिए हैं और या फिर 100 जन्म लिए हैं। तो ऐसे वक्त में सारे तो जन्मों के उसके जो यादें होंगी वो अच्छी तो नहीं होंगी, बहुत बुरी बुरी वही यादें हो सकती है। तो इस वजह से समझो किसी जन्म में, समझो बहुत 100 जन्म उसने लिए हैं और उसमें से किसी एक जन्म में उसने बहुत ही बड़े दुख का सामना किया है। तो क्या होता है कि वो जो यादें होती है उसकी, वो तुरंत नहीं चली जाती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किसी एक लड़की का उसने जो जन्म लिया था और उस लड़की पर किसी ने बहुत अन्याय किया था, अत्याचार किया था, कोई नहीं, किसी ने उसके साथ मारपीट की थी और बहुत ही वो बुरा दौर था उसके जीवन का। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो आत्मा भी भूल नहीं पाती। तो ऐसे वक्त में वो समझो जन्म 5-6 हज़ार वर्ष पुराना भी क्यों ना हो, आज उस लड़की के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो बहुत ही बुरी यादें जो होती है वो सबसे पहले उसके सामने आती है और वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कभी कभी समझना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक कोई लड़का था, आज उसकी उम्र समझो 15 साल है। वो साइकिल से एक बार जा रहा था और एक जगह पे वो बहुत ही ज़ोर से उसका एक्सीडेंट हुआ और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगा उसको और वो वहाँ पे डर ही गया कि साइकिल चलाने। बाद में वो थोड़ा सा अपने हिम्मत कर गया, उसने हिम्मत की। बाद में वो साइकिल फिर से चलाने लगा 1-2 साल के बाद। बाद में अब वो बड़ा हो गया है, 25 साल का, अब उसकी एक 2 व्हीलर है। लेकिन आज भी उस जगह से जाते समय वो उसके मन में याद, आज 10 साल हो गए उसको तकरीबन उस घटना को, लेकिन उसकी जो याद है वो बहुत ही बुरी ही उसके मन में होगी। उस चीज़ को तकरीबन 50 भी साल हो गए लेकिन फिर भी उस जगह से जाते समय उसके मन में वो जो याद है वो कभी भी नहीं जाने वाली। जिस चीज़ से हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा अनुभव मिलता है उस अनुभव को हम कभी भी भूल नहीं पाते। कभी कभी मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, ये बात मैं ज़्यादातर मैंने किसी को पता नहीं होगी, मुझे भी हाल ही में ही पता चली कि कभी कभी कुछ यादें इतनी बुरी होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि निर्भया जैसा किसी के साथ इतना बुरा हुआ, किसी के भी साथ, तो ऐसे वक्त में उस आत्मा पर इतना उसका बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों कि वो जो प्रभाव है वो मिटता ही नहीं और आत्मलोक में उसकी जो याद है उसको ही नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो उसको लेकर आगे ही नहीं बढ़ सकती। आप सोचिए कितना ये भयानक प्रसंग होगा किसी के जीवन में। तो इस तरीके से भी घटनाएं होती है। तो आत्मा को लेकर अगर किसी सबसे बड़ा पुनर्जन्म को लेकर कोई नुकसान है तो वो ये है, क्योंकि इंसान, वो आत्मा कितना भी जन्म ले आगे आगे और वो विकास के किसी भी स्तर पर जाए, लेकिन वो जो बुरी घटना है वो उसके कहीं ना कहीं पीछे होती है। लेकिन इसमें यह है कि उसके साथ समझो वो बात घट के चली गई है, वो आत्मा आगे चली गई है, तो वो इतना बड़ा उसका नुकसान नहीं करेगी, लेकिन कभी कभी नुकसान भी करती है।
समझो एक बार ऐसा भी होता है, बहुत बार कि ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि किसी एक जन्म में किसी की जलकर अगर मौत हुई है आग आग लगने के कारण, तो बहुत बार ये देखा गया है कि अगले वो जन्म में उसको अस्थमा का परेशानी हो सकती है, उसको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, सांस लेने की या फिर इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब पुनर्जन्म है वो ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी वो नुकसानदायी भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा सबसे बड़ा जो मैंने आपसे कहा, उसमें क्या होता है कि पुनर्जन्म आत्मा को लेना ही पड़ता है। कोई एक आत्मा है और वो अलग अलग स्तर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके हाथों से बहुत ही अच्छा वो कर्म नहीं कर रही, वो अपना सफ़र आगे बढ़ रही है। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसको उसका विकास ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे वक्त में उसकी मार्गदर्शक आत्मा कहेगी कि तुम कुछ चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करो अपने अगले जन्म में, जिससे तुम्हारा विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो ऐसे वक्त में उसने समझो चुनौतियों का चयन किया। समझो उसने एक बहुत ही गरीब घराने में का एक जन्म चयन किया, जहाँ पर उसको बहुत बड़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, और वो अगर बहुत ही अच्छे से उसने सामना किया या फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत भी अच्छे से किया, तो भी उसका विकास बहुत ही अच्छे से हो सकता है पहले के मुकाबले। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, अब उसने चयन तो किया है, उसके मार्गदर्शक ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उसके मन में भरी है कि मतलब तुम इस तरीके से काम करना। वो भी कह रही है हाँ, मैं अब बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ूंगी। और जब वो पृथ्वी पर आत्मा आती है, तब वो सारी चीज़ें तो उसको याद नहीं है जो उसने चयन की थी, और वो क्या होता है कि उस जन्म का बहुत ही बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है। समझो बहुत ही गरीब घराने में है वो, उसके पिताजी को बहुत ही मतलब उनकी कमाई कुछ भी नहीं है ज़्यादा, एक वक्त का भी उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि बहुत ही पूरा बुरा बुरा प्रभाव पड़ता है उसके मन पर इन सारी चीज़ों का। तो हो सकता है कि जब वो बड़ी हो जाए, वो समझो एक लड़का है और वो अब बड़ा हो गया है, तो ऐसे वक्त में वो सोचेगा कि पैसों के लिए इतना इंसान का मतलब इतना बुरा हाल होता है, तो मैं किसी भी तरीके से पैसा कमाऊं, लेकिन मैं बस अपने घर को अच्छे से संभालूंगा। तो हो सकता है कि वो किसी बुरी संगत में चला जाए, हो सके कि वो मतलब ड्रग्स की तस्करी वगैरह करे, क्योंकि एक बैग उठाकर वहाँ पर लेकर जाओ और 5-6 हज़ार रुपये कमाओ इस तरीके से। मतलब क्या होता है उसका कि बुरा जो जन्म होता है वो बुरा प्रभाव भी उस पर डालता है। मतलब क्या, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कि उसने जन्म लिया है अच्छे के लिए गरीब खानदान में कि अपने आत्मा का विकास हो, लेकिन इसमें आकर क्या हो रहा है कि वो अपना ही नुकसान करे जा रहा है, और इसमें उसके हाथों से बहुत सारे पाप भी हो सकते हैं, और वो और निचले स्तर पर जाएगा। मतलब क्या है कि पहले तो वो कम से कम नीचे नहीं जा रहा था, पहले वो सिंपल तरीके से अपने हिसाब से चल रहा था, उसका विकास इतना नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसने लिया है अच्छे के लिए पुनर्जन्म। ऐसे बहुत सारे, मैं आपको सच कहूँ ना, फिलहाल कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मतलब अच्छे के लिए पूरा जन्म लिया था, लेकिन हुआ क्या, उल्टा उसके हुआ कि उन्होंने उस जीवन में वो कुछ सीखे नहीं, और इस तरीके से वो निचले स्तर पर ही चले गए। एक आत्मा के साथ दोस्तों उसका जब ऑटोमेटिक राइटिंग पूछा गया कि उसको ये पूछा गया था कि फ़िलहाल कैसा दौर है, और उसको ये पूछा गया था कि फ़िलहाल जिन लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, मतलब जिन आत्माओं ने पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया है, उसमें से कितने लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं। तब उसने जो कहा दोस्तों, पूरा शॉकिंग है, मैंने वो वीडियो भी आपके सामने रखी थी। तब उस आत्मा ने ये कहा कि फ़िलहाल जितने लोग आत्माएं जन्म ले रही है पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का निगेटिव असर या फिर पृथ्वी में जो बुरी बुरी बातें हो रही है, उसका असर उन आत्माओं पर इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि उसमें से 100 में से दोस्तों 100 में से सिर्फ 10% लोग, मतलब आप सोचिए 100 में से सिर्फ 10% लोग आज अपना जीवन उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि किसी का ज़्यादातर जीवन उद्देश्य पूरा ही नहीं हो रहा, वो आधा ही हो रहा, या फिर कुछ लोग उसके लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहे, ट्राई ही नहीं कर रहे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हो रही है। तो पुनर्जन्म का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि वो मतलब इंसान को आगे तो नहीं बढ़ा पाता, ठीक है, लेकिन कभी कभी नीचे भी स्तर पर लेकर जाता है। इसको हम किसी पर दोष नहीं देते, वो उसकी खुद की चॉइस होती है कि वो मतलब बुरी चीज़ों को अंगीकार करके आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो उसने लिया है एक अच्छे कारण के लिए, लेकिन इन सारी चीज़ों का प्रभाव उस पर इतना पड़ता है कि वो बहुत ही निचले स्तर पर जा सकता है। बाद में अगर हम नुकसान की बात करें, तो क्या होता है बहुत बार कि हम किसी का कुछ बुरा करें तो वो बाद में हमें आकर इस तरीके से परेशान कर सकता है, या फिर अगर वो भी नहीं आया फिर भी हमें किसी ना किसी रूप में दोस्तों उससे दुख मिल सकता है किसी से। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो मन पर कभी कभी बहुत बार घाव कर देती है। समझो किसी ने किसी अपने को खोया, तो इसका भी कारण कभी ना कहीं पुनर्जन्म में छुपा होता है। ज़्यादातर किसी ने अपने किसी करीबी को खोया है और वो उसके दुख के लिए है, मतलब वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो इसका मतलब कारण ये ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर जो मध्यम स्तर
स्तर की आत्माएँ हैं और वो जो उच्च स्तर की आत्माएँ हैं, इनमें ज़्यादातर ये कारण होता है कि उन्होंने बहुत ही बड़े दुःख का सामना करने का चयन किया है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही कम समय में वो आगे आ जाना चाहती है और उसकी जो करीबी आत्मा होती है, वो ये चयन करती है कि वो बहुत ही कम इस दुनिया में आएगी और उस दुनिया से चली जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें घटती है। मध्यम स्तर के आत्माएँ और ऊँचे स्तर के मतलब छठे लोक के आगे की आत्माएँ। तो इस तरीके से वो मतलब उन्होंने किया है अच्छे के लिए चयन और ये सारी जो दुःख है वो मतलब सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो निचले स्तर की आत्माएँ होती है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ पृथ्वी पर हो जाए, तो इसका ज़्यादा से कारण ये होता है कि इन्होंने किसी का मतलब बहुत बुरा किया होगा या फिर इन्होंने किसी अपने को मतलब खोने की वजह से जो दर्द होता है, वैसा दर्द इन्होंने किसी करीबी को दिया होगा, उनके किसी पहचान वाले को वगैरह। तो इस वजह से उनके सामने ये दुःख आता है। तो इस तरीके से भी कुछ नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो पुनर्जन्म है दोस्तों, हमेशा ही हम इसको कहें कि ये इम्पोर्टेंट ही है। इम्पोर्टेंट तो है हर एक आत्मा के लिए, लेकिन हमेशा ये फ़ायदा ही नहीं लाता। इंसान के सामने बड़े-बड़े दुःख का भी ये पहाड़ खड़ा कर देता है, जो मतलब बहुत मुश्किल होता है पार करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना मुझे पता था, इसका और भी कुछ बातें इसमें ऐड मतलब मुझे पता चली आगे। तो इसका मैं दूसरा भी भाग बनाकर आपके सामने ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की कि पृथ्वी पर हम जो पुनर्जन्म लेते हैं, बार-बार हमें आना पड़ता है, उससे आत्मा का क्या नुकसान होता है। लेकिन इसका सिर्फ नुकसान नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट भी है और इसके कुछ फ़ायदे भी है। उन फ़ायदों को हम अगले भाग में देखेंगे दोस्तों, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं, उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं, उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।